तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि बाद में कितनी बजेंगी। हम माननीय अध्यक्ष के आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से भी कुछ समय निकाल कर हम सबके बीच में वे उपस्थित हुए हैं। तो आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं संयुक्त सचिव श्री विनय मोहन जी से अनुरोध करूँगी कि वे पुष्पगुच्छ से अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करें। संयुक्त सचिव महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे महासचिव महोदय का भी स्वागत करें। माननीय महासचिव महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय का औपचारिक अभिवादन करें। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, यहाँ उपस्थित सचिवालय के समस्त वरिष्ठ सहयोगीगण, श्री विनय कुमार मोहन संयुक्त सचिव, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का पूरी लोकसभा सचिवालय परिवार की तरफ से हिंदी पखवाड़ा 2022 के पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होने तथा हम सभी की हौसला अफजाई के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय अपने कार्यकाल के दौरान हिंदी का उपयोग सचिवालय के सामान्य कार्यकलापों में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से इस दिशा में और द्रुत गति से प्रगति होगी। माननीय अध्यक्ष जी अपने समस्त शासकीय कार्य, चाहे वो दैनंदिन क्रियाकलाप हो अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच ही क्यों न हो, सदैव हिंदी में ही अपनी बात रखते हैं। इससे न केवल हिंदी के विषय में पूरे विश्व में ज्ञान बढ़ा है, बल्कि इस खूबसूरत भाषा की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मत है कि भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाएं अति समृद्ध हैं तथा सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति और सभ्यता का वाहक रही हैं, उसकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही हैं। इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष का निरंतर प्रयास रहा है कि हिंदी का विकास, इसका उपयोग तो बढ़े ही, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, इनके उपयोग का दायरा और अधिक बढ़ाया जाए। लोकसभा में सभी भाषाओं में अनवरत साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन के साथ साथ बहुभाषी वेबसाइट उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास चल रहा है तथा इन अभिनव प्रयोगों के माध्यम से हिंदी तथा संविधान के 8वें अनुच्छेद में सम्मिलित सभी भाषाओं के प्रचार प्रसार में और तीव्रता आएगी। महोदय, आपके कर कमलों से पुरस्कार पाना विजेताओं के लिए सौभाग्य की बात है। इससे उनका उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। साथ ही जो प्रतिभागी इस वर्ष पुरस्कार नहीं जीत पाए,
उनमें भी अगले वर्ष पुरस्कार जीतने की ललक और दृढ़ होगी। इस अवसर पर मैं पुनः हिंदी पखवाड़ा 2022 के पारितोषिक वितरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं श्री विनय मोहन संयुक्त सचिव तथा उनके दल के सभी सहयोगियों का इस पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं संपादन और अनुवाद सेवा के निदेशक श्री जे.एम. शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हिंदी पखवाड़ा 2022 की एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महासचिव जी, मंचस्थ संयुक्त सचिव जी, यहाँ उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकर्मियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर कुछ बोलूँ इससे पहले एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर आपने टाइम दिया और हमारे इस फंक्शन में आए, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा हमें उत्साह मिला है। सर हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं अपितु हमारी संस्कृत की संवाहिका भी है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। कभी भी हम देखते हैं किसी फील्ड पे क्रिकेट चल रहा हो, फुटबॉल चल रहा हो, हॉकी कुछ चल रहा हो, तो चाहे कोई भी प्लेयर किसी भी स्टेट का हो, उड़ीसा का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो, आपने देखा होगा माइक पे आवाज़ आती रहती, सारे ज़्यादातर हिंदी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो एकता है ना, जो यूनाइट करती है, बहुत अच्छी इसकी एक खूबी है इस भाषा की, राजभाषा की। सर लोकसभा सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सितंबर में सर 12 से 27 सितंबर 2022 तक इस बार चला, हर माह हम ये फंक्शन करते हैं, पखवाड़े का आयोजन किया जाता रहा है। सर पखवाड़े के दौरान बहुत सारे इवेंट्स, प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इस बार भी हमने सर हिंदी टाइपिंग है, टंकड़ प्रतियोगिता है, परंपरागत प्रतियोगिता है, यूनिकोड में भी है, वाद विवाद है सर, डिबेट्स, नोटिंग ड्राफ्टिंग है, टिप्पण प्रारूपण, कहानी पाठ, वर्तनी, स्वरचित, कविता पाठ और शब्द अंत्याक्षरी जैसी सर कुल 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के लिए सर हिंदी और अहिंदी भाषी वर्ग के सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 702 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 528 प्रतिभागियों ने भाग लिया सर, 5 to 8। तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सर विजेताओं के चयन के लिए सचिवालय के जो वरिष्ठ अधिकारी, इनका सर हमने एक निर्णायक मंडल जूरी का गठन किया था सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति से, और विजेताओं का चयन सर उन निर्णायक मंडल द्वारा ही किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए सर हमने 5 पुरस्कार निर्धारित किए थे, और किसी प्रतियोगिता में समान अंक जैसे टाई हो गया तो उसमें निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर सर हमने विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्धारित संख्या से अधिक पुरस्कार दिए गए। तो उल्लेखनीय है कि एक रिमार्केबल चीज कि ग्रुप सी वर्ग के लिए विशेष रूप से आयोजित हिंदी वर्तनी, हिंदी स्पेलिंग के लिए प्रतियोगिता के लिए सबसे ज़्यादा सर सर्वाधिक 218 आवेदन प्राप्त हुए, 218, और इनमें से 183 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, और इस प्रतियोगिता में समान अंक होने की स्थिति में 2 सांत्वना पुरस्कार के बजाय 6 कंसोलेशन, 6 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। अहिंदी भाषी श्रेणी की वाद विवाद डिबेट वाले इवेंट में डिबेट प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की उपस्थिति सर 100% थी, जिससे अहिंदी भाषी लोगों में राजभाषा हिंदी के प्रति प्रेम का पता चलता है। इस प्रकार इन प्रतियोगिताओं में सर कुल 76 प्रतिभागी विजेता बनकर पुरस्कार के हकदार बने। आज हम सभी के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि सर पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं को स्वयं माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनके कर कमलों से पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। ये बहुत मैंने पहले ही कहा, शुरू में ही कहा कि सर ने टाइम दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से आए, और वाकई में मैं तो व्यक्तिगत तौर पे हमारी जीएस हमारी सर्विस बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। और सर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लेवल हमारा रात में काम होता है, चलता रहता है,
तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जब से आप आए। अभी हमारे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शुरू किए वेलफेयर वालों ने, गोवा मनाली वगैरह लोग गए थे, बड़ा इससे ब्रेक मिल जाता, तो बहुत अच्छा काम हो रहा सर। अब प्रसार के लिए, जो प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा हिंदी से, राजभाषा से जुड़े थोड़ा और काम किया जाए, प्रोत्साहन दिए जाए इस क्षेत्र में, लोग जो काम कर रहे हैं थोड़ा चीज़ों को इंसेंटिवाइज आगे और किया जाए सर, तो बहुत इनकरेजिंग होगा। और मैं तो आज की तारीख में कह देता हूँ, पिछले 6-7 साल के पहले, 7-8 साल के पहले तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि हर तरफ से, हर लेवल पे एफर्ट हो रहा है कि हिंदी को मदर टंग के साथ साथ स्टेट लेवल पे और राजभाषा का भी प्रचार प्रसार किया जाए। एग्ज़ाम वगैरह भी अब हो रहे हैं, अब मदर टंग वगैरह में लोग करा रहे हैं सर। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद। जैसा कि कहा जा रहा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और पूरे साल इंतज़ार करते हैं हमारे विजेता की अध्यक्ष महोदय अपने हाथों से उन्हें पुरस्कार दें, तो हम अनुरोध करेंगे कि वे पुरस्कार देकर आप सभी को इस हिंदी भाषा में आगे और बढ़ने का प्रोत्साहन दें। पहली प्रतियोगिता हिंदी टंकण प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार श्री विनोद कुमार, श्री विकास कुमार, श्री नौशाद अली, श्रीमती प्रेमलता मुरार और श्री रजनीश कुमार वर्मा। 5 पुरस्कार हैं। अगली प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वो आगे आ जाएं। विनोद कुमार, श्री विकास कुमार जी, नौशाद अली जी, प्रेमलता मुरार। नौशाद, प्रेमलता मुरार, रजनीश वर्मा। अगली हिंदी टंकण प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार सुश्री माधवी, मोहम्मद आज़ाद कलाम, आनंद कुमार हांसदा, मोबीलाल सेफी और रामकृष्ण मिश्र। थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। रजनीश सर, आप जैसे कहते हैं पेपरलेस ऑफिस होना चाहिए, उसी को देखते हुए हम पुरस्कार जो हैं, और कैशलेस ऑफिस की भी बात करते हैं, तो ये इनको SBI से हमने कार्ड बनवा के उसी में पुरस्कार राशि दी जा रही है। माधवी, मोहम्मद आज़ाद कलाम। श्री आनंद कुमार हांसदा जी ने हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार लिया है। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी छोटी पड़ रही है। श्री मोबीलाल सैफी, रामकृष्ण मिश्र जी नहीं हैं। इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता अहिंदी भाषी लोगों के लिए। प्रथम पुरस्कार श्री लोकनाथ साहू, श्री अजय कुमार मिश्रा, सुश्री मोहंती, प्रीति श्री मोहंती, सुश्री फानी SN। फानी ने हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार लिया है। श्री जय ईश्वर राव, श्री विजय राघवन। लोकनाथ साहू, अजय कुमार मिश्रा, प्रीति श्री मोहंती, फानी SN। अगली प्रतियोगिता हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता है, उसके विजेता यहाँ आ जाएं। ये फानी हैं, हिंदी भाषी हैं, केरल से हैं और इन्होंने 2 प्रतियोगिताओं में, इसमें सांत्वना पुरस्कार और हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लिया है। पीछे चले जाओ। अगली प्रतियोगिता हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता। आनंद कुमार हांसदा जी पुरस्कार ले चुके हैं। दूसरा पुरस्कार जाता है श्री गिरीश कुमार, श्री विकास कुमार, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्री अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी जी ने वाद विवाद प्रतियोगिता में राजपत्रित अधिकारियों के लिए जो आयोजित की गई थी उसमें भी प्रथम पुरस्कार लिया है, तो अर्जुन जी के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। अर्जुन जी, ये अर्जुन जी हैं। अगली प्रतियोगिता हिंदी कहानी पाठ प्रतियोगिता। इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता जो हैं उन्होंने 2 पुरस्कार लिए हैं, लेकिन वे आज उपस्थित नहीं है क्योंकि आज उनकी शादी है। दूसरा पुरस्कार लिया है सुश्री मधुमिता, श्री अनुनय कुमार,
श्री अनुनय कुमार ने वाद विवाद प्रतियोगिता राजपत्रित अधिकारी में भी तीसरा पुरस्कार लिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। आपको फ्रेंच भी यही पढ़ाते हैं। सुश्री वर्षा प्रकाश, सुश्री प्रियंका महंता। अब वह प्रतियोगिता जिसकी चर्चा काफी हो चुकी है, हिंदी वर्तनी प्रतियोगिता। हिंदी वर्तनी प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार रामदास यादव जी। सभागार में शांति बनाए रखें। श्री रामदास यादव। श्री विनोद कुमार द्वितीय पुरस्कार। श्री धनेन्द्र पाल जी ने भी द्वितीय पुरस्कार लिया है। श्री सत्यवीर सिंह जी तृतीय पुरस्कार। उसके बाद सांत्वना पुरस्कार श्री विद्यासागर, श्री मनीष कुमार मीना, श्री कन्हैया लाल जादौन, श्री वीरेंद्र कुमार यादव, सुश्री पिंकी गौर, श्री रविंद्र कुमार। आप सभी ने सांत्वना पुरस्कार लिया है। अगली प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों के लिए। प्रथम पुरस्कार पूजा राज भंडारी, द्वितीय पुरस्कार सुमित रंजन, तृतीय पुरस्कार चंदन कुमार, सांत्वना पुरस्कार कमल कुमार चौरसिया और श्री गब्बर सिंह जी। प्रथम पुरस्कार पूजा राज भंडारी। पूजा जल्दी आइए। पूजा राज भंडारी, सुमित रंजन, चंदन कुमार। आप लोग वहां पे शिफ्ट कर जाओ। चंदन कुमार, कमल कुमार चौरसिया, श्री गब्बर सिंह। वाद विवाद प्रतियोगिता राजपत्रित अधिकारियों के लिए श्री अर्जुन चौधरी पहले ही पुरस्कार ले चुके हैं। श्री विजय मिश्रा। क्या हुआ, तालियां कहां खो गई? श्री अनुनय कुमार भी पहले ही पुरस्कार ले चुके हैं। श्री सुरेंद्र सिंह सांत्वना पुरस्कार। सुश्री अनीता देवी। सुरेंद्र जी आप बहुत पीछे हैं, दौड़ लगाइए, सुरक्षा वाले बहुत जल्दी चलते हैं। सुश्री अनीता देवी, हो सकता है उनकी कहीं पे ड्यूटी लगी हो, शायद नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगले स्वरचित कविता वाले तैयार रहें। स्वरचित कविता। स्वरचित कविता पहला पुरस्कार जाता है श्री सुमित कुमार जी को, जो पहले ही ले चुके हैं। दूसरा पुरस्कार श्री रणविजय राव, सुमन कुमारी यादव, श्री सुभाष चंद, इंद्रभूषण कुमार और अमित टैगोर। महोदय, ये प्रतियोगिता ये खुद ही अपनी कविताएं लिखते हैं और उसी पर उन्हें अंक दिए जाते हैं। शब्द अंताक्षरी के लिए तैयार रहें। टैगोर जी ने पुरस्कार ले लिया है। अगली प्रतियोगिता शब्द अंताक्षरी हिंदी भाषी लोगों के लिए। इसमें हम अलग अलग कंपटीशन प्रतियोगिताएं रखते हैं। पहला पुरस्कार जाता है श्री कुल मोहन सिंह अरोड़ा, श्री ललित शर्मा और श्री अनिल कुमार। ये समूह प्रतियोगिता होती है। द्वितीय पुरस्कार श्री अमन वर्मा, जोगेश कुमार, रामकृष्ण मिश्र। द्वितीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार श्री रविशंकर, टीकम सिंह, विजय कुमार पांचाल। सांत्वना पुरस्कार श्री ब्रजेश यादव, अभिषेक कुशवाहा, सुश्री अंकिता पांडे। सांत्वना पुरस्कार ब्रजेश कुमार, अभिषेक कुशवाहा, अंकिता पांडे। तीसरा तृतीय पुरस्कार है अभिषेक वर्मा, चित्रा रतूड़ी, दीप्ति गुरुरानी। अगली और अंतिम प्रतियोगिता शब्द अंताक्षरी प्रतियोगिता अहिंदी भाषी लोगों के लिए। प्रथम पुरस्कार सुश्री मिली दिनेश, राजी मनीष।
नाम गलत लिखा हुआ है। द्वितीय पुरस्कार GMG कुमार, नरसिम्हा सिंह मूर्ति, विशाख R पिल्लई। द्वितीय पुरस्कार इसमें भी 2 द्वितीय पुरस्कार गए क्योंकि इनके अंक बराबर थे। द्वितीय पुरस्कार दूसरा जाता है सुश्री हनी पेट्रिसिया और साजी के साजी, हनी पेट्रिसिया के साजी। तृतीय पुरस्कार इसमें जाता है पहला मूर्ति जी, राजश्री त्रिपाठी और प्रीतिश्री मोहंती। प्रीतिश्री मोहंती और राजश्री त्रिपाठी। आप राजश्री हैं। इसका आज का आखिरी पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार शब्द अंताक्षरी प्रतियोगिता हिंदी भाषी डॉक्टर सुमन दत्ता, श्रीमती R मिनीशा बासु, श्री तपन बनर्जी। श्रीमती R मिनीमा बासु। प्रतियोगिताओं के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं थोड़े टाइम में इन प्रतियोगिताओं को सोचना, उनके लिए तैयारी करनी, चाहे वो पेपर बनाना हो या फिर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना हो, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को न्योता देना हो जो इसके निर्णायक मंडल के भाग होते हैं। नहीं तो एक बार जो इन वॉलंटियर्स ने इतनी मेहनत की है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वो एक छोटी सी टीम है, उसके लिए चाहूँगी कि आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। अब अध्यक्ष महोदय से मेरा सादर अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। हिंदी पखवाड़ा 2022 की प्रतियोगिता के अंदर सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और उन प्रतिभागियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर विजेता बने, उनको मेरी शुभकामनाएं, बधाई। और जो प्रतिभागी इस बार विजेता नहीं बने, अगले वर्ष पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने के लक्ष्य बनाकर और प्रतियोगिता में विजेता हो, उनके लिए मैं नए प्रयास करने के लिए उनको आग्रह करता हूं। साथियों, हिंदी पखवाड़ा हिंदी भाषा का उत्सव है। जिस प्रकार रंग और रूप की विविधताई प्रकृति की सुंदरता है, उसी प्रकार भाषा की विविधता मानवीय संस्कृति की सुंदरता, व्यापकता
और गहराई प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं कि भारत जितना विशालतम देश है, जितनी विविधताएं हैं, उसमें भाषाई विविधताएं पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाती है। भाषाई विविधताएं भारत की संस्कृति की मुख्य विशेषता है। चूंकि भाषा न केवल अभिव्यक्ति और ज्ञान की माध्यम होती है, बल्कि हमारी पहचान की प्रमुख आधार भी होती है। भारत की सभी भाषाएं समृद्ध है, इसलिए पुरातत्व समय भी और वर्तमान में भी अलग अलग भाषाओं के समृद्ध होने के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर प्रयास होते हैं, और इसीलिए भारत के अंदर सभी भाषाएं का सम्मान होता है। अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, उनकी समृद्धता, उनकी विविधताएं, अलग अलग राज्यों में लोग रहने वाले लोग अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। भारत में तमिल भाषा हो, संस्कृत हो, मराठी हो, तेलुगु हो, जितनी भी हमारी भाषा हैं, उनका अपना साहित्य, अपनी शब्दावली है, उनकी अभिव्यक्ति के अपने तरीके हैं, मुहावरे हैं, और इसीलिए सभी भाषा भारत की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। भाषा अलग अलग हो सकती है। अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ भी आए, सब घर में, ऑफिस में अपनी अपनी भाषाओं की चर्चा करते हैं, बातचीत में करते हैं। भाषाएं भावनात्मक रूप से हमें जोड़ती है। अलग अलग प्रदेश के लोग आते हैं, जब अपनी भाषा में उस प्रदेश के लोगों से बात करते हैं तो उनका निकटता बनती है, और इसीलिए भावनात्मक रूप से भी हमारे जुड़ाव को भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत में सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया है और सबकी समृद्धि के लिए व्यापक प्रयास किए गए। भारतीय संस्कृति शुरू से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानती है। विचारधारा में, कार्यशैली के अंदर लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। हमारी कार्यशैली में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, और इसीलिए भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया के अंदर संदेश देती है। आज भी 17 देशों के 40 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी यहाँ प्राइड संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए, और एक प्रतिभागी ने अपनी चर्चा में कहा कि हम भारत के लोकतंत्र की संसदीय परंपराएं, नियमों, प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। कई देशों ने भारत की संसदीय परंपराओं, नीतियों, कार्यक्रम, यहाँ पर व्यापक चर्चा, संवाद, स्वतंत्रता, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की में होने वाली चर्चाएं, उसमें होने वाले सुझाव को कई देशों की डेमोक्रेसी संस्थाओं ने अपनाया है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया की सबसे बड़ा संविधान हमारा है, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के रूप में भारत की विविधताएं पूरी दुनिया के अंदर है, और उसमें भाषा की विविधताएं भी विशेष महत्व रखती है। और इसलिए कहते हैं कि हर राज्यों के अंदर भी हर 50 किलोमीटर पर भाषाएं, खान पान, रहन, संस्कृति, धर्म
हमारे व्यापकता विशालता है, और उस व्यापकता विशालता विविधताएं हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में श्रेष्ठतम काम करें, लेकिन राजभाषा के रूप में जो हमारी अपनी भाषा जानी जाती है। दुनिया के किसी देश में जाएंगे और आप हिंदी में जब बात करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप हिंदुस्तान से आए हैं। कई देश ऐसे हैं जहां आज भी हिंदी भाषी बोली जाती है, और हमें लगता है कि वो बोलने वाले लोगों से हमारा अपना तो भावनात्मक संबंध अपना बन जाता है। तो भाषाएं भावनात्मक रूप से भी जोड़ने का काम करती है, और इसीलिए जब आज़ादी का आंदोलन हुआ तो आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी 3 बातें, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज। महात्मा गांधी जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन में राजभाषा को विशेष महत्वता दी। हिंदी की विशालता विविधताएं होने के कारण इस आंदोलन में एक सशक्त नींव के रूप में हिंदी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हर राज्य में स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उनकी भाषाओं के अंदर उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन विश्वव्यापी था, विशाल था, और उस आंदोलन के कारण कई भाषा, कई रहन सहन के बीच में हमारी आंदोलन में कोई टकराट नहीं हुई। ये हमारी विविधताएं हमेशा रही है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भी जब संविधान निर्माण किया तो संविधान में 343 अनुच्छेद में हिंदी को भारतीय संघ की भाषा मानकर इसका गौरव प्रदान किया था। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में हैं, जहाँ विविधताएं हैं, विशालताएं, अलग अलग क्षेत्रों से चुन के जनप्रतिनिधि आते हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में बोलने की उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ है। इसलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं, उन 22 भाषाओं के अंदर हमारे चुने हुए माननीय सदस्य संसद में बोल सकते हैं, और ये भारत के अंदर संसद ही है जहाँ 22 भाषाओं का रूपांतरण होता है, और जिस त्वरित गति से होता है, ये भारत की संसद की अपने आप में विशेषता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी भाषाओं के, जो कुछ भाषाओं के यहाँ पर नहीं, उनको भी आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से उस भाषा में रूपांतरण करने वाले अनुवादकों को यहाँ पर रखा जाए। लेकिन कोई 5 मिनट पहले भी बताता है कि मुझे मेरी भाषा में बोलना है, और मैंने तो संसद में कई बार कई मान्य सदस्यों का आग्रह पूर्वक किया कि वह आप अपनी भाषा में बोलो, और उनको भी अच्छा लगा कि वो अपनी भाषा में बोलते हैं तो उनके राज में संवाद हो जाता है। इसलिए हमने सभी भाषाओं का सम्मान हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर है, और इसीलिए जब आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस समय जहाँ हमारा ये प्रयास है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, स्वावलंबन हमारी ताकत बने, और इस दिशा के अंदर आत्मनिर्भर और स्वावलंबन में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का पर्व है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत तेजी से हर क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बदलते हुए इस भारत की तस्वीर को देख रहे हैं। और 100 साल जब हमारे आज़ादी के होंगे तो दुनिया के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत सशक्त होगा, और डेमोक्रेसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में नेतृत्व करेगा और दुनिया का
मार्गदर्शन करेगा। इस अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण में हमारी हिंदी भाषा का भी विशेष रूप से योगदान है और मुझे खुशी है कि आप सब ने अपनी दिनचर्या के अंदर राजभाषा का प्रयोग व्यापकता से करना शुरू किया है और कई प्रतिभागी कर्मचारी हो, अधिकारी जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं, जिनकी हिंदी मूल भाषा नहीं रही, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर और विजेता प्राप्त किए हैं और हिंदी प्रदेशों से ज़्यादा बेहतरीन संवाद उन्होंने हिंदी में किया है। उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। हमारा सचिवालय भी, हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी हिंदी भाषा में बेहतरीन काम करने लगे हैं और हिंदी में सहज सरलता के रूप में हम दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ये हमारा प्रयास है। इसी के साथ आपको विशेष रूप से हिंदी पखवाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और जो प्रतिभागी विजेता हुए हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई, और जो प्रतिभागी हिस्सा तो लिए हैं लेकिन विजेता नहीं हुए, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि अगली बार वो विजेता होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय। करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव जी, उपस्थित अधिकारीगण, आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हिंदी पखवाड़ा 2022 का पुरस्कार वितरण समारोह आपके कर कमलों द्वारा महासचिव पुरस्कार वितरण के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच पधारे। मैं महासचिव हमारा पूरा मार्गदर्शन किया और जिसके परिणाम स्वरूप आज पखवाड़े का सफल आयोजन संपन्न हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी अपने विचार व्यक्त किए, महासचिव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये बहुत बहुमूल्य और उपयोगी विचार हैं और इससे मैं मानता हूँ हम सब लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और निस्संदेह हम सब लोगों को इससे हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही मैं लोकसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारी संख्या में जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें भाग लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। लोकसभा के उच्च अधिकारीगण जो इस प्रतियोगिताओं में जजेस बने, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संपादन और अनुवाद सेवा विशेष रूप से राजभाषा प्रभाग, और मैं बिना नाम लिए नहीं रहूँगा, श्रीमती सुनीता उपाध्याय जी, जॉइंट डायरेक्टर, जिन्होंने सभी लोगों को एक साथ लेकर के एक टीम, एक परिवार की तरह इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में हिस्सा लिया और इसको सफल बनाया। महोदय बहुत बहुत आभार। लेकिन मुझे लगा जब आखिरी बार ताली बजानी थी तब क्यों कमी रह गई। चलिए, मेरा मान रखने के लिए धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे अध्यक्ष महोदय के, जिन्होंने अपना समय निकाला। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पीडीआर में चाय जलपान की व्यवस्था है और बाकी पुरस्कार विजेताओं और अन्य लोगों के लिए बैंकेट में जलपान की व्यवस्था है। कृपया जलपान लेके जाएं। और विशेष रूप से लोकसभा टीवी का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।